चांद पर मिली बेहद रहस्यमयी गुफा। गुफा में वैज्ञानिकों को मिले हैं जीवन के संकेत। वैज्ञानिकों का मानना है गुफा का नहीं है कोई और छोर। जी हां, इस वक्त चांद की एक और बेहद रहस्यमयी घटना को लेकर के खबर सामने आ रही है। वैसे तो चांद पर एक के बाद एक वैज्ञानिकों ने अपने कई रिसर्च के उद्देश्य से मिशन को लॉन्च किया है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या फिर रूस, इन तमाम देशों ने अपने मिशंस को हमेशा समय समय पर भारत के चंद्रयान 3 की तरह लॉन्च किया है। और इन मिशन का साफ उद्देश्य रहता है कि चांद की सतह पर मौजूद रहस्यों का पता लगाया जा सके, चांद पर वास्तव में कभी जीवन था इसकी जा सके, और आखिर चांद पर मौजूद जीवन कैसे है और यह किस तरह से अभी भी मौजूद है। इस बात की जो संभावना मिलती हैं उनको कैसे समझा जा सकता है। और इसी रहस्यमयी कड़ी में इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जगत को चौंका देने वाली है। बता दें कि चांद की सतह पर गुफाओं का रहस्य तो आज से 50 साल पहले ही लग चुका था, लेकिन खबर इस वक्त जो सामने आ रही है उसने वैज्ञानिकों को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि चांद पर एक बेहद रहस्यमयी गुफा को पता लगाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अभी तक इस गुफा के अंदर की गहराई कितनी है या चांद की कितनी गहराई तक यह गुफा मौजूद है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने जो कहा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। वैज्ञानिकों को इस गुफा में मानव जीवन के प्राचीन संकेत भी मिल चुके हैं और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इससे ही जुड़ी हुई है। बता दें कि चंद्रयान 3 की मदद से काफ़ी जानकारी इससे पहले ही इस गुफा के बारे में मिल चुकी थी, जिसको लेकर के अब वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। वैज्ञानिकों ने इस गुफा के रहस्यमयी चीज़ को लेकर के और साथ ही साथ यह गुफा आखिर कितनी गहराई तक हो सकती है बात करेंगे इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, चांद हमेशा से मानव के लिए रहस्यमयी रहा है। धरती से मानव ने हमेशा चांद को निहारा ज़रूर है, लेकिन चांद के पास पहुंचकर वहां के रहस्यों का पता लगा पाना उतना ही कठिन है। और इस चीज़ के लिए वैज्ञानिकों ने आज से कई साल पहले ही कोशिश करना शुरू कर दी थी। चाहे रूस के लूना मिशन हो, नासा के मिशन हो या फिर भारत के चंद्रयान 3 मिशन की मदद से हो, यहाँ पर जीवन को बचाने के संकेतों से लेकर के यहाँ पर जीवन की संभावनाओं तक की तलाश हमेशा से की जा रही है। और आज तक के इतिहास में सिर्फ एक बात स्पष्ट हुई है कि चांद पर जीवन बसा पाना बेहद मुश्किल है। वजह साफ है कि चांद पर सतह पर उतरने के साथ ही भारत सहित दुनिया भर के कई ऐसे मिशन फेल हो चुके हैं जो रेडिएशन पर आधारित थे, जिसके बाद एक बात तो स्पष्ट हुई कि चांद की सतह के कुछ ऊंचाई तक बेहद अलग तरीके का रेडिएशन मौजूद है और यहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है और साथ ही साथ यहाँ पर वायुमंडल की मौजूदगी नहीं है। ऐसे में इंसानों का यहाँ पर टिक पाना एक पल भी बेहद ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री जब चांद की सतह पर उतरे थे उस दरमियान भी उन्हें काफ़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जबकि वो चांद की परिस्थितियों को जान समझ रहे थे और उससे उपकरणों से लैस थे जो उन्हें चांद की सतह पर चलने से लेकर के चांद की उस सरफेस पर हर एक चीज़ से बचाने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद वो चांद की सतह पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। और अब जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। बता दें कि इटली के टेंट्रो यूनिवर्सिटी के लोरेंजो ब्रूजोन और लियोनार्डो कैरर ने मैरे ट्रांसक्विलियस नामक एक चट्टानी मैदान के बेहद पास इस गड्ढे को देखा है। Sir, we have a situation. There could be a गड्ढे को देखा है। हालांकि यह गड्ढा कितना गहरा है अब तक इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। और इसके बाद उन्होंने चांद की इस सतह पर मौजूद गड्ढे पर रडार की मदद से अंदर भी झांका है। उन्होंने कहा है कि इस चांद के आग पर जो गुफा है
उसका आकार इतना बड़ा है कि इसे अगर धरती से छोटे मोटे टेलीस्कोप की मदद से भी देखें तो हम इस गहरे गड्ढे को चांद की सतह पर एक स्पॉट के रूप में ज़रूर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चांद की जगह पर पड़ने वाली रोशनी यहाँ एक रोशनदान की तरह नजर आती है इस गुफा पर। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह आज से अरबों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, जब चांद की सरफेस से लावा बह करके यहाँ पर पहुँचा होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ पर अभी जीवन की गुणवत्ता और गुफा के अंदर की कई सारे रहस्य उन्हें बेहद अनसुलझे लग रहे हैं। जैसे कि जब यहाँ पर इनको गहराई नापने के लिए रेडिएशन को रिलीज़ किया गया, यहाँ पर रेज़ को छोड़ा गया, तो वह रेज़ वापस लौट कर ही नहीं आई हैं। इसे वैज्ञानिकों ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अगर रेज़ एक लंबे समय तक भी नहीं लौट, मतलब ये है कि इस गुफा का छोर किसी दूसरे किनारे पर चांद की सरफेस पर खुला हुआ है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह चांद के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई पर हो और वहाँ पर कुछ ऐसा भी मौजूद हो जो इस रेडिएशन को कैप्चर कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक बात कही कि यहाँ पर मानव जीवन की संभावनाएं बेहतर तलाशी जा सकती हैं। आज से 20-30 साल बाद अगर हम चाहें तो चांद की इस विशेष जगह पर जाकर के इन गुफाओं के अंदर इंसान के रहने योग्य स्थितियों को डेवलप कर सकते हैं। वजह साफ है कि चांद की सरफेस पर रेडिएशन बेहद ज़्यादा घातक है और चांद की सतह पर टेम्परेचर बहुत फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों से इस गुफा के अंदर बचा जा सकता है। और ऐसी ही कुछ खबर आई थी चंद्रयान 3 के साथ। जब चंद्रयान 3 चांद की डार्क साइड ऑफ मून पर उतरा था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही गुफाओं को लेकर के चंद्रयान 3 की मदद से इसरो ने जानकारी दी थी। इसरो ने यह बात स्पष्ट की थी कि चांद की सतह पर हो सकता है कि अभी भी मानव जीवन के संकेत बचे हुए हों या फिर चांद पर रहने वाली सभ्यता अभी भी बची हुई हो। हालांकि एक बात अभी भी याद करने लायक ज़रूर है। अगर आपको याद हो तो वह रूसी बच्चा जिसने चांद पर रहने का दावा किया था, जिसने यह कहा था कि वह चांद की सभ्यता से आया है, और उसने अपनी बात को रखते हुए यह भी कहा है कि चांद पर आज भी जीवन मौजूद है। यह सभी कड़ियां जुड़ करके एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि चांद की सतह पर पाई गई यह गुफा रहस्यमयी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जीवन के अभी भी मौजूद होने की संभावनाएं हों, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बता दें कि अमेरिका ने अपोलो मिशन के दरमियान चांद की सतह पर कुछ ऐसा ही रहस्यमयी तब भी देखा था, जिसके बाद चांद ने की सतह पर अपने किसी भी वैज्ञानिक को अमेरिका दोबारा उतार पाने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। उनमें से आए 4 वैज्ञानिकों ने से 3 वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया था कि चांद की सतह पर जहां वो उतरे थे उसे कुछ एक दूरी पर उन्हें जो रहस्यमय दिखाई दिया था, उसे देखने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। और जब तक उन्हें कुछ याद आया उसके बाद वह अपने वापस उसी कैप्सूल के अंदर पहुंच चुके थे जहां पर वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि उसमें से कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि चांद की सतह बिल्कुल असुरक्षित है, वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इनमें से 2 वैज्ञानिक अपने समय से पूर्व उनका देहांत हुआ और उनमें से 3 वैज्ञानिक अपने समय से पूर्व ही पागलों की तरह व्यवहार करने लगे थे, जिसके बाद अमेरिका ने इस बात को काफ़ी हद तक छुपा लिया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अपने किसी भी वैज्ञानिक को चांद के सरफेस पर नहीं उतारा और आज भी अब तक किसी भी देश ने चांद की सरफेस पर उस घटना के बाद से अपने वैज्ञानिकों को नहीं उतारा है। वजह साफ है कि कुछ ना कुछ तो रहस्य आज भी इस रहस्यमयी गुफाओं के पीछे छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी खबरें, ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। जय हिंद दोस्तों।